हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अगर अभी तक आपने मेरे इससे पहले की वीडियोस नहीं वॉच की है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और उससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात किया है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 हमारा उन्हीं दो इंट्रोडक्शन वीडियोज़ पर बेस्ड है। तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो या कोई भी वीडियो आपको मेरे चैनल की हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब हमें के की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जिसपे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके दो इक्वल रूट्स हों। ठीक है, सो दो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डी की वैल्यू, हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x² + kx + 3 = 0। वी विल फर्स्ट कंपेयर दिस इक्वेशन विथ what standard form of the quadratic equation, that is ax² + bx + c = 0। यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू हमारी मिल गई 2, b की वैल्यू हो गई k और c की वैल्यू 3। दिया हुआ है कि इक्वेशन के पास दो इक्वल रूट्स हैं, सो विल राइट सिंस द रूट्स हैज़ टू, इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। और टू इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, जब d की वैल्यू हमारी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स देयरफॉर d = 0 एंड d इज़ व्हाट? b² - 4ac = 0। a b c की वैल्यू पता है, हम पुट करेंगे k² - 4 × 2 × 3 = 0। k² - 4 2 = 8, 8 3 = 24 = 0। k² = 24 बिकॉज -24 LHS से RHS में जाएगा तो +24 हो जाएगा। यहाँ k² = 24 है तो k ±√24। 24 को हम बाइफरकेट कर सकते हैं, 6 × 4 लिख सकते हैं। तो k = ±6 × 4। सो वी कैन राइट k = ±√6 × √4। √4 स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, 4 का तो आता है 2, तो लिख सकते हैं k = ±√6 × 2 एंड k = +(2√6)। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई? दो इक्वल रूट्स, तो हमारी 2√6 आ गई। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और इसी हमको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करके और इसी तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट दिया है kx × x - 2 + 6 = 0। सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो ये क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो kx² - 2kx + 6 = 0 हो गया। नाउ वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो विल राइट कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 2 हो गई, k हो गई, b की वैल्यू -2k हो गई, c की वैल्यू 6 हो गई। नाउ इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स अगेन, सो d = 0 हो जाएगा। d क्या होता है? b² - 4ac = 0, b की वैल्यू -2k स्क्वायर -4 × k × 6 = 0। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2k² हो गया 4k², -4 6 = 24, k = 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4k² - 24k = 0 में 4k जब हम कॉमन लेंगे तो पहले वाले टर्म में हमारे पास k बचेगा और दूसरे वाले टर्म में हमारे पास 6 बचेगा। तो हम लिखेंगे 4k ब्रैकेट k - 6 = 0। अब हम 4k = 0 और k - 6 = 0 करेंगे तो k की वैल्यू 0 आएगी और k की वैल्यू 6 आएगी। अब k की दो वैल्यूज़ आ रही है जबकि हमारे पास दिया था कि इक्वल वैल्यूज़ आएंगी, तो k की दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी k की सही होगी। सो फॉर k = 0 अगर हम रखें तो इक्वेशन बिकम, जब k की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन की x² - 2kx + 6 में = 0, तो सॉल्व करने पे 0 × x² - 2 × 0 × x + 6 = 0। 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, माइनस 0 हो जाएगा सेकेंड टर्म भी, +6 = 0 और हमें पता है 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम कह सकते हैं
हैं क्या, दैट सो के इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब के की वैल्यू अगर हमारी ज़ीरो हम रख रहे हैं तो ये इक्वेशन हमारा इक्वल रूट्स नहीं देगा। सो इसलिए हम लिख देंगे फॉर विच इज़ नॉट करेक्ट एंड सो के इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम चेक करेंगे फॉर के इज़ इक्वल टू सिक्स, द इक्वेशन बिकम्स के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम पुट कर लेंगे के की वैल्यू सिक्स तो बचेगा सिक्स के एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो विच इज़ पॉसिबल, सो हम क्या कह सकते हैं, दैट के इज़ इक्वल टू सिक्स इज़ पॉसिबल। सो हमारा आंसर हो गया के की वैल्यू क्या, सिक्स। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, एंड अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको डेली अपडेट्स भी मिलती हैं और आपके क्वेरीज़ भी सॉल्व होंगे उसमें। और आपको अगर कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट। टिल देन अगर आपको प्लीज़ कोई भी वीडियो आपने चैप्टर 1, 2 और 3 की नहीं देखी है तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना कभी भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।